Hello students, today I'm going to discuss about the velocity. Okay, as you know, what is a velocity? Velocity का मतलब ये है कि it is the speed of a body in a given direction. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, given direction, speed of any object in a given direction, that is called the velocity. Basically, अगर मैं कहूँ velocity का जनरल सेंस क्या है, तो वेलोसिटी जनरल सेंस ये है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, इसका मतलब है वेलोसिटी का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी जनरली डिफाइन कैसे किया जाएगा? इट इज रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। इट मींस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। क्लियर है? इसे मैं आपसे कहूं, यू आर मूविंग फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? वो आपकी वेलोसिटी है कि यू आर मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल तरफ मूव कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज यू आर सेइंग कि वेलोसिटी, ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, its value change when either its magnitude change or its direction changes। भाई आपको मालूम है वेलोसिटी में दो चीजें हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ऑब्वियसली अगर स्पीड चेंज करते हो तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज करते हो तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करो या तो उसके डायरेक्शन को चेंज करो, दोनों ही कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। आई बात समझ में? आइए अब बात करते हैं हम लोग। फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज द एवरेज स्पीड वी हैव कैलकुलेटेड। इसका मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी, जैसे आपने स्पीड का फॉर्मूला लिखा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सो कैन से हियर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फॉर यूनिफॉर्मली चेंज इन वेलोसिटी, भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज फर्दर कैटेगराइज इन 4 कैटेगरी: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वल डिस्प्लेसमेंट या व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां बात किसी कर रहे हैं फॉर अ यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, फॉर यूनिफॉर्मली चेंज इन वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। कैसे? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो दो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे: व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ये दो केस हम डिराइव करेंगे और दो केस को डिस्कस करने चलते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको ए से बी जाना है और फिर बी से सी जाना है। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी
दिस इज योर सी। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस, तो सपोज को ये डिस्टेंस s है और ये भी डिस्टेंस क्या है, s है, और इस a से b के प्रोसेस में वेलोसिटी v1 है और b से c में वेलोसिटी v2 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट s प्लस s अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। यस या नो? जहां t1 क्या है, वेयर t1 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू, भाई आप पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो s अपॉन v1। सिमिलरली t2 is equal to s upon v2. We can put value of t1 and t2 in this equation, s plus s upon v1 plus s upon v2. Yes or no? This is your 2s upon s, यहाँ कॉमन लोगे तो 1 upon v1 plus 1 upon v2. एग्री? आई बात समझ में? ये s और s क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास, v एवरेज इज इक्वल टू 2 upon 1 upon v1 plus 1 upon v2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2 upon v2 plus v1 डिवाइड बाई v1 v2। और एक बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा कहां पहुंच जाता है, न्यूमरेटर में, तो यू कैन राइट हियर 2 upon 2 v1 v2 upon v1 plus v2। दिस इज एवरेज फॉर्मूला, this is average formula 2v1 v2 upon v1 plus v2 when object travels equal distances with different velocities। आई बात समझ में? This is a most important derivation, this is a most important derivation, you can rewind this video and see again this derivation। clear है? second case पे आते हैं। what is our second cases? when object travels unequal distances in equal time, टाइम इक्वल है यहां पे, पहले क्या था, डिस्टेंस इक्वल था, वेलोसिटी अलग अलग थी, यहां पे टाइम इक्वल कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, अगेन वही केस लिया, ए से, ठीक है, आपको बी जाना है, बी से आपको सी जाना है, दिस इज बी, दिस इज योर सी। ए से बी जाने में आपने टी टाइम लिया, उस ड्यूरेशन में आपका डिस्टेंस s1 है, वेलोसिटी v1 है, फिर अगले टी टाइम में डिस्टेंस s2 हुआ, वेलोसिटी v2 हुआ। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सपोज को आप यहां से अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम योर होम टू स्कूल। ओके, तो पहले 10 मिनट में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, अगले 10 मीटर में आपने हाफ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका टाइम तो इक्वल रहा, डिस्टेंस अलग अलग हो गया। अगर डिस्टेंस ये अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब आपकी वेलोसिटीज भी क्या है, डिफरेंट रही है। यस या नो? क्लियर है? तो ऐसे केसेस में हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है अभी भी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, लेकिन यहां पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 डिवाइड बाय टाइम 2t। यस या नो? एग्री? इसको ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी डिवाइड बाई 2t। यस या नो? यहां से t कॉमन लो तो v1 प्लस v2 इंटू टी डिवाइड बाई 2t, दिस t एंड दिस t इज कैंसिल आउट, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई। These are the most important formula। अब देखो हमने 2 फॉर्मूला लिखा है, दोनों को पहले बार रिकॉल करते हैं, देन वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। पहला फॉर्मूला हमने क्या बताया आपसे, फर्स्ट फॉर्मूला, एक सेकंड, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ, हाँ यस, फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो इन दैट केस एवरेज स्पीड इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर एवरेज जो आपका डिस्टेंस है इक्वल नहीं है, टाइम इक्वल है, तो उस केस में वेलोसिटी है एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2। लेकिन ध्यान रखना, इन सबको हमने डिराइव किससे किया है, v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल
टाइम। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले न याद हों तो इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। वी हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल एज पर द क्वेश्चन इज गिवन इन ऑन द योर स्क्रीन। ओके, व्हाट क्वेश्चन सेज, during first half of journey by a body it travels with a speed of 40 km per hour। देखो क्वेश्चन को बड़े आराम से आप लोग रीड करेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का यही एक तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड क्वेश्चन वेरी क्लियरली। अगर क्वेश्चन आप क्लियरली रीड नहीं करते हो, आपको इसके क्या गिवन डेटा है, क्या अननोन डेटा है, आप इजिली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read all the instruction carefully। क्या लिखा है? during first half of journey of a body, okay, by a body it travels with a speed of 40 km per hour। okay, तो इसका मतलब क्या है? अगर टोटल डिस्टेंस व्हीकल को, उस बॉडी को s चलना है तो फर्स्ट हाफ s/2 इसने चला है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आई बात समझ में? और नेक्स्ट हाफ ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगला s/2 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। एग्री? कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में, भाई इक्वल डिस्टेंस में अब आप चाहे फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, चाहे आप सिंपली उस तरह से सॉल्व करो। चलिए फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस s/2 प्लस s/2 और टोटल टाइम, यहां पे t1 क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, s अपॉन 2 इंटू 40। सिमिलरली t2 इज इक्वल टू s अपॉन 2 इंटू 40। तो यहां लिख सकते हो s अपॉन 80, ओके, यहाँ 20 है सॉरी, और s अपॉन 40। क्लियर है? ऊपर हुआ s अपॉन s कॉमन लिया, 1 अपॉन 80 प्लस 1 अपॉन 40। s एंड s कैंसिल आउट, तो यहां आंसर क्या आ गया आपका? 80 इंटू 40 डिवाइड बाई 80 प्लस 40। क्लियर है? 80 इंटू 40 डिवाइड बाई 120, दिस जीरो कैंसिल, 4 3 जा 12। ये से नो, इसका मतलब क्या? 80/3 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। क्लियर है? इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। कैसे? ध्यान देखिए, सेम आंसर आएगा। आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। आपको पता है फॉर्मूला V एवरेज इक्वल टू होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 इंटू फर्स्ट में है 40, सेकेंड में है 20, डिवाइड बाई 40 प्लस 20। यस या नो? या लिख सकते हो 2 इंटू 40 इंटू 20 डिवाइड बाई 60। ये जीरो कटा, 2 3 जा। यस या नो? तो क्या आ गया आपका आंसर? V एवरेज इक्वल टू 2 इंटू 40 मीन्स 80 डिवाइड बाई 3। तो सेम आप चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए और यू कैन यूज योर कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने का ये सबसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही इसका एक मेथोडोलॉजी है। जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आए, आप पहले उसको क्लियरली रीड करिए कि क्या डेटा गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? सो यू हैव टू ऑलवेज एनालाइज द क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2, अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 40 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, ओके, एंड 30 किलोमीटर इन थर्ड आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो सिंपल, आप सबसे पहले फिजिक्स में डायग्राम जरूर बनाया करिए। सपोज करो फर्स्ट आवर में ये चला कितना? 20 किलोमीटर यहां तक। सेकेंड 1 आवर में ये चला है कितना? 40 किलोमीटर। और थर्ड आवर में, भाई थर्ड 1 आवर में
1 आवर 1 आवर, ये चला है कितना 30 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 20 प्लस 40 प्लस 30 और टोटल टाइम 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 60 प्लस 30 दैट इज 90/3, यस या नो। इसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दी इट्स मोशन। तो हमने क्या किया, हमने देखो सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियरली रीड किया, फिर लॉजिकली उसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोलेशन से। तो हमारा फर्स्ट वीडियो था व्हाट इज अ मोशन, व्हाट इज अ रेस्ट और टाइप्स ऑफ मोशन, और उसको डिस्कस किया हम लोगों ने। सेकेंड वीडियो में हम लोग आए थे व्हाट इज अ स्पीड, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ स्पीड। और थर्ड वीडियो जो हमने अभी आपको दिया है वो वेलोसिटी का है। नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द आइसोलेशन। थैंक यू सो मच।